नमस्कार विद्यार्थियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस राजन क्लासेस चैनल पे। यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। 30 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। किसका भाई? इंग्लिश का है। तो चलिए आज ये इंग्लिश का हमारा वीडियो आपके ये नाम रहा, क्योंकि आज हम जो दोस्तों बताने वाले हैं ना, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मिलने वाला फिक्स है। क्योंकि आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन 3 दिन टाइम है आपको। ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाएगा श्योर सर्टेन, ठीक है। अब जो वोकैबुलरी होता है उसमें आपका इडियम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देंगे, वोकैबुलरी हमें समझना है। क्या समझना है दोस्तों? हमें इस वोकैबुलरी को समझना है। तो इस वोकैबुलरी में हमें 3 ठो दिया रहेगा, हमें 2 ठो करना होगा और ये क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा दोस्तों। तो चलिए हम आज इडियम्स को क्लियर करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इडियम्स होता क्या है पहले, ठीक है। इसमें आपको दिया जाएगा क्या, एक सेंटेंस दिया जाएगा जिस पे आपको एक वाक्य लिखना, एक वर्ड दिया जाएगा जिस पे आपको एक सेंटेंस तैयार करना होगा दोस्तों। हम आपको पूरे कंप्लीटली दिखाने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि अगर आपको दिया जाएगा ऑल इन ऑल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको एग्ज़ाम में दिया जाएगा ऑल इन ऑल, ये इडियम्स है। और इस पे आपको करना क्या है, आपको एक सेंटेंस क्रिएट करना है और इसको लिखना है और ये आपको देगा 1 नंबर। ऐसे एक और रहेगा, उसको भी करेंगे तो वो भी देगा 1 नंबर। तो मिला के 2 नंबर मिला कि नहीं मिला? मिल गया ना 2 नंबर, गुड। चलो भाई, अब ऐसे ही आपको 2 नंबर मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए, ऑल इन ऑल मतलब होता क्या है? तो यहाँ पे ऑल इन ऑल मतलब यहाँ पे दिखा जाए सर्वे सर्वा, ठीक है। अब 2010, 2012, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सर्वे सर्वा को आप एक क्या करेंगे, इसको कंप्लीट मास्टर इसको बोलते हैं। सर्वे सर्वा को कंप्लीट मास्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आप एक ऐसा सेंटेंस बनाइए जिसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए और उसमें ये वर्ड भी आना चाहिए, ऑल इन ऑल आना चाहिए। जैसे हम आपको एक नीचे यहाँ दिया गया है, आई एम ऑल इन ऑल माई फैमिली, यानी कि मैं अपने परिवार का सर्वे सर्वा हूँ, मैं अपने परिवार का सब कुछ हूँ, कंप्लीट मास्टर, ठीक है। तो हम अपने परिवार के सब कुछ हैं। सर्वे सर्वा को आप बोलते हैं सर्वे सर्वा है ना, तो आई एम ऑल इन माई फैमिली दोस्तों। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं एक सेंटेंस को। आगे बढ़ेंगे तो देखिए, एक और दिया गया है, बोला जा रहा है क्या, इसमें आपसे बोला जा रहा है क्या, बोला जा रहा है कि अ रेड लेटर डे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अ रेड लेटर डे, आपको दे दिया गया। तो आप इसका मतलब क्या होता है, इसकी इंग्लिश मीनिंग देखी जाए तो अ हैप्पी ओकेजन और डे। हिंदी में बोला जाता है स्वर्णिम दिन, बहुत खूबसूरत दिन को ये बताया जा रहा है, स्वर्णिम दिन। तो इसको अगर हमें एक सेंटेंस के माध्यम से बताना पड़े दोस्तों, तो आप 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी को लेकर के एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल को ये भी समझ में आएगी कि अब ये जो हमारा स्टूडेंट है ये अपने देश के प्रति थोड़ा सा सोचता है, क्योंकि सेंटेंस तो कोई भी बना लेंगे आप लोग। तो यहाँ पे एक दिया गया है 15 अगस्त यानी 15 अगस्त अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि 15 अगस्त एक स्वर्णिम दिन माना जाता है इतिहासों में ऑफ इंडिया, भारत के लिए, ठीक है। तो भारत का 15 अगस्त एक स्वर्णिम दिन माना जाता है इतिहास में, ठीक है दोस्तों। 2016, 2018, 2019 देखिए, आपने आँखों से देखिए और इसको तैयार करिए। आगे बढ़ेंगे, जैसे आपको एक और दे दिया, एट 6 and 7, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? अव्यवस्थित। क्या होता है? अव्यवस्थित। अव्यवस्थित हुआ 2011, 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें करना क्या है, एवरीथिंग्स, अव्यवस्थित का मतलब एवरीथिंग्स इन द हाउस वाज 6 and 7। एवरीथिंग मतलब सब कुछ, इन द हाउस घर में, वाज एट था 6 and 7 व्यवस्थित, यानी कि घर में जो भी सब कुछ है वो अव्यवस्थित है। आगे बात करेंगे, अ फुल पैराडाइज। अब फुल पैराडाइज को हम बोलते हैं इमेजिनेटरी
हैप्पीनेस, जिसको बोलते हैं काल्पनिक आनंद। मगन हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? काल्पनिक सोच के। ठीक है दोस्तों, तो जिनका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, ये हम आपको बता देते हैं, उनके मन में जो खुशी हो रही है, जो आनंद हो रही है, जो काल्पनिक हो रही है, वो इस चीज़ को बड़ा अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, वन हु लिव्स इन अ फुल पैराडाइज गेट नो सक्सेस इन लाइफ। ठीक है, वन हु। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, हम आपको एक चीज़ दिखाएंगे। यहाँ पे जो सेंटेंस तैयार किया गया है ना, इसमें आपका अ फुल पैराडाइज देखिए यूज़ किया गया, अ फुल पैराडाइज यहाँ तक यूज़ किया गया है और इसका सेंटेंस भी क्लियर है दोस्तों। ठीक है, 2010, 12, 16, 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे, एप्पल ऑफ वंस आइज, इसका मतलब आँखों का तारा। सिंपल सी बात है, बोलते हैं ना, ये आँखों का तारा जो है, हर बेटा अपनी माँ के लिए आँखों का तारा होता है दोस्तों। यहाँ पे आप इससे खूबसूरत एग्जाम्पल नहीं लिख सकते इस एग्जामिनर के लिए। ठीक है, क्योंकि हर बच्चा अपनी माँ की नज़रों में आँखों का तारा होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है, टू अ मदर इवन अ बैड चाइल्ड इज़ द एप्पल ऑफ हर आइज़। यानी कि यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है, टू अ मदर, एक मदर के लिए, एक माता के लिए, एक माँ के लिए सबसे नालायक, बैड चाइल्ड, बुरा बच्चा भी क्या होता है? आँखों का तारा होता है। समझ में? तो बोलते हैं ना, चंदा है तू मेरा तारा है तू। तो ऐसे गाना जो है ये माँ के लिए बना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल तो दिख रहा होगा, आँखों का तारा। ठीक है, तो ये एग्जांपल समझ में आया। 2019 का क्वेश्चन है, 22 में तैयार रहिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और भी हैं। तो अ फॉर क्राई, इसका मतलब क्या होता है? नॉट पॉसिबल इन नियर फ्यूचर, निकट भविष्य की असंभव। तो इस पर आप सेंटेंस बनाइए दोस्तों, पीस इन द वर्ल्ड इज़ फॉर अ क्राई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पीस इन द वर्ल्ड, जो संसार यानी कि निकट भविष्य में असंभव, संसार में जो पीस है ऑफ द वर्ल्ड, संसार क्या है? भविष्य में असंभव है। आगे ध्यान दे, मतलब कि कहने का मतलब कि जो इसमें एक चीज़ क्लियर कर रहा है, पीस इन द वर्ल्ड, संसार को पीस माइंड टुकड़ों में कहना, टुकड़ों, संसार को टुकड़ों में करना क्या होता है? असंभव है। ठीक है दोस्तों, आगे ध्यान दीजिएगा, एट अ स्ट्रेच, इसका मतलब विदाउट स्टॉपिंग। एट अ स्ट्रेच का मतलब दोस्तों, एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है विदाउट स्टॉपिंग। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है और हिंदी मीनिंग ये होती है बिना रुके हुए। तो बिना रुके हुए को देखिए, तो इसका आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। आप बिना रुके इंग्लिश का पेपर हल करिए। चलिए भैया, बोर्ड एग्जाम बैठे रहेंगे तो आपको रुकना तो है नहीं, बिना रुके आप पेपर को हल करके ही रुकिएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, आप बना सकते हैं। यू आर फ्री, टोटल फ्री, ज़रूरी नहीं जो हम बता रहा हूँ यही आपको लिखना पड़ेगा। बस आप इसके मीनिंग को समझ जाइए। एग्ज़ाम में आप अपने ऊपर भी एग्जाम्पल बना के लिख देंगे, वो भी सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ बोला जाए कि ही कंपोज्ड द होल पोएम comprising 6 pages at a stretch। ठीक है, चलिए, यानी कि ही कंपोज, उन्होंने तैयार किया द होल पोएम, एक संपूर्ण पोएम को, कंप्राइजिंग, बिना रुके, 6 पेज यानी 6 पन्नों का, बिना रुके हुए। आगे देखिए, अ फियर वेदर फ्रेंड। ठीक है, अ सेल्फिश फ्रेंड, इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है एसेल्फिश, एक स्वार्थी मित्र। ठीक है, स्वार्थी मित्र को हम एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं बिवेयर। ठीक है, बिवेयर ऑफ फेयर विदर फ्रेंड्स, विदर फ्रेंड यानी कि स्वार्थी मित्र के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। आप इस अपने फ्रेंड का भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर वो आपका दोस्त सेल्फिश है तो आप उसके लिए भी ये एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अ लैम एक्सक्यूज़, इसका मतलब होता है झूठा बहाना। फॉल्स एक्सक्यूज़ इंग्लिश मीनिंग होती है झूठा बहाना। अब देखिए, जैसे आपको मिल गया, देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे बोला गया अ लैम एक्सक्यूज़। ठीक है, इसका मतलब होता है क्या है? झूठा बहाना। ये आपको हिंदी में समझ में आ गया, झूठा बहाना। तो आप क्या कर सकते हैं इसको, मेरा दोस्त हमसे झूठा बहाना किया था, इसको ट्रांसलेट कर दीजिए इंग्लिश में, तैयार हो गया आपका 1 नंबर।
ठीक है। या फिर आप यहाँ पे एक चीज़ और कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जैसे कि झूठा बहाना करना, यहाँ पे कुछ भी कह सकते हैं। जैसे कोई आपसे झूठा बहाना कर रहा है, कहाँ पे हो, तो बोल रहा है कि हम घर पे नहीं, हम बाहर है, तो झूठा बहाना कर रहा है। तो आप यहाँ झूठा बहाने पे अगर एक सेंटेंस क्रिएट करके बना देते हैं तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। आगे बोला जा रहा है बैग एंड बैगेज। इसको बोला जाए कंप्लीटली। कंप्लीटली का मतलब बोरिया बिस्तर के साथ। बैग एंड बैगेज इसको बोलते हैं बोरिया बिस्तर के साथ, निकल जाओ यहाँ से, ठीक है। अगर कोई आपको बोलता है चल भैया अपना बोरिया बिस्तर मान यहाँ से, निकल ले अब तू, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको तैयार करेंगे सेंटेंस के तौर पे, तो आप लिखेंगे क्या, माय फ्रेंड हैज़ लेफ्ट रामपुर बैग एंड बैगेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, यहाँ बोले मेरा फ्रेंड यानी मेरा मित्र जो है हैज़ लेफ्ट चला गया यानी छोड़ गया, रामपुर रामपुर छोड़ गया, बैग एंड बैगेज बोरिया और बिस्तर के साथ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप अपने फ्रेंड का भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैड एंड ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, बैड ब्लड, ठीक है। तो बैड ब्लड अगर आप यहाँ पे देखें तो इसको बोलते हैं एनिमी। एनिमी बोलते हैं, एनिमी मतलब दुश्मनी, ठीक है। आजकल पबजी तो काफ़ी लोग खेल रहे हैं तो बोलते हैं एनिमीज हेड, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमी मतलब दुश्मनी होता है। आप इसको अब आप बोर्ड एग्जाम में ये भी लिख सकते हो एनिमीज हेड, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लिख सकते हो दोस्तों एनिमीज हेड। जो पबजी खेलते होंगे उनको पता होगा। तो यहाँ पे बैड ब्लड का मतलब होता है एनिमी, एनिमी को बोलते हैं दुश्मनी, ठीक है। यहाँ पे आप एक और सेंटेंस, या आपके ऊपर है कैसे भी देखिए बना सकते हैं सेंटेंस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिवीज़न, देखो हम यहाँ पे बताते हैं आपको, डिवीज़न ऑफ द प्रॉपर्टी क्रिएटेड अ बैड ब्लड अमॉन्ग हिज सन्स। जो डिवीज़न होता है, विभाजन होता है, ऑफ द प्रॉपर्टी का, ठीक है। जो प्रॉपर्टी की विभाजन होती है, क्रिएटेड मतलब पैदा करता है या फिर उत्पन्न करता है, अ बैड ब्लड एक दुश्मनी, अमॉन्ग हिज सन्स 2 भाइयों के बीच में। तो जो प्रॉपर्टी का विभाजन होता है, ज़मीन जायदाद का जो बंटवारा होता है, वो भाइयों में क्या करता है, दुश्मनी क्रिएट करता है, दुश्मनी पैदा करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है दोस्तों। ये आपके लिए कंपलसरी एग्जाम्पल होगा दोस्तों, आप चाहे तो लिख सकते हैं। आगे बोला जा रहा है बीट अबाउट द ब्रुश, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है घुमा फिरा कर बातें करना, घुमा फिरा कर बात करना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रमोद इज़ वन हु ऑलवेज बीट अबाउट द ब्रश, यानी कि प्रमोद एक ऐसा है जो कि हमेशा घुमा फिरा कर बात करता है, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो बहुत उम्मीद करेंगे आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल मिल गया है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आगे एक चीज़ बोला जा रहा है ब्लैक शिप। ब्लैक शिप का मतलब होता है अनडिज़ायरेबल पर्सन, अवांछनीय व्यक्ति। सुरेश इज़ अ ब्लैक शिप ऑफ हिज फैमिली, ठीक है। तो सुरेश क्या है, अपने परिवार के लिए अवांछनीय व्यक्ति है। ब्रेड एंड बटर इसका होता है जीविका, इसको बोलते हैं लाइवहुड। इसके लिए आप एक सेंटेंस बनाइएगा, इट इज़ द क्वेश्चंस ऑफ ब्रेड एंड बटर, यानी कि यह जो सवाल है मेरे किसका है, जीविका का है। आगे बात करेंगे बाय फिट एंड स्टार्ट। अनियमित रूप से स्टूडेंट स्कूल नॉट स्टडी बाय फर्स्ट एंड स्टार, यानी फिट एंड स्टार। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, शुड नॉट स्टडी नहीं पढ़ने गया, बाय क्या, फिट एंड फास्ट, अनियमित रूप से पढ़ने नहीं जाता है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिल रहा है आपको दोस्तों। ये बस याद रखिएगा, जो इडियम्स आपके सामने दिख रहा है ना, ये आपको एक ही सेंटेंस में जो रेड वाला है वही दिया जाएगा। सेंटेंस आपको बनाना है, ज़रूरी नहीं यही बनाइएगा। आपके मन में कोई और चले तो एकदम चाप के आइएगा, छोड़िएगा नहीं। बोन एंड क्या है भाई, अगला है बाई हुक और बाई क्रुक, बाई एनी वाई, यानी कि किसी भी प्रकार से। तो यहाँ पे लिखा है नॉर क्या भाई ठीक है, नोअडेज द स्टूडेंट्स वांट टू पास बाई हुक और बाई क्रॉक। एग्ज़ाम जो छात्र है, ठीक है, वो क्या होना चाहता है भाई, किसी भी प्रकार से परीक्षा में पास, यानी किसी भी प्रकार से पास होने चाहता है। वांट टू पास यानी कि पास होना चाहता है, बाई हुक बाई क्रुक, किसी भी प्रकार से, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बोल जा रहा है बोन
ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब होता है कॉज ऑफ क्वेरल, इसका मतलब झगड़े की जड़। अब ऐसा कोई सेंटेंस तैयार करिए जिसमें झगड़े की जड़ आती हो। तो कश्मीर इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो कश्मीर जो है वह झगड़े की जड़ है, किसके बीच की? भारत और पाकिस्तान के बीच का जो कश्मीर है वो झगड़े का जड़ है। समझ में आई दोस्तों? कुछ भी लिख सकते हो आप, अपने रिलेटिव को, किसी को, कुछ भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। ये हमने आपको एक अच्छे और बेहतरीन लेवल पे एग्जाम्पल बता दिया। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों ये जो सारा हमने बताया आपको कुछ तो समझ में आया होगा। तो बस अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो बस इतना समझ लीजिए जाते जाते, अगर आपको नहीं आता है तो बस आप ये रेड वाला जो दिया गया है इसको देखिए और इसके अर्थ को जानिए। उसके बाद आप उस पर एक सेंटेंस क्रिएट करिए, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको ये पूरा नंबर मिल जाएगा दोस्तों। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि इंग्लिश के काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस को हम आपके साथ डिस्कस कर सकें। सो थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।